और आज का दिन शुभ दिन माना गया है। हम लोग 15 अगस्त मनाए हैं, इसी तरह और पार्टी के लोग भी 15 अगस्त मनाए होंगे, लेकिन मनाने के बाद ये अपने स्वतः घर को अपने घर में विलीन हो गए होंगे। लेकिन हमारी पार्टी की हर पब्लिक, हर जनता, हर सदस्य एक जगह एकत्रित होकर के हमारे सम्मानित बसंत चौधरी जी दलसिंहसराय क्षेत्र के उन्हीं की जगह पे जन संवाद रखा गया था। हम लोगों ने 2-3 घंटा से लगातार ये जनसुराज के लेकर के, बिहार को लेकर के, बिहार के बदहाली को लेकर के, बिहार के बच्चों के भविष्य को लेकर के हम लोगों ने निष्कर्ष निकाले हैं और संकल्प लिए हैं कि बिहार बदलाव होके रहना है। जब तक बिहार बदलाव नहीं होगा हम दम नहीं तोड़ेंगे, हम टूटेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। नमस्कार, उजियारपुर विधानसभा के दलसिंहसराय में हूं और आज यहां संवाद कार्यक्रम रखा गया था और हमारे साथ आज राज्य कमेटी सदस्य जनसुराज से हैं। सर से हम लोग बातचीत करेंगे वर्तमान राजनीतिक हलचल पर। सर स्वागत है। सबसे पहले जी नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल को और आपके दर्शकों को भी मेरा चरण स्पर्श हो। मैं दर्शकों से मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम उमेश पासवान है, दलसिंहसराय समस्तीपुर से हूँ और जनसुराज में लगभग 3 साल से जनसुराज परिवार का, जनसुराज पार्टी का, जनसुराज का मुहिम को लेकर कंधा लगाने का काम कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। सर क्या कहेंगे आज की संवाद को लेकर के? यहाँ पे जितने भी जनसुराज के कार्यकर्ता थे, संभावित विधायक प्रत्याशी थे, सभी पूरे हम उम्मीद लगा रहे हैं, मेरा अंदाज जहां तक है कि समस्तीपुर जिला के क्षेत्र अंतर्गत सभी जनसुराजी परिवार यहाँ पे मौजूद हुए, कोई पहले कोई पीछे, लेकिन सभी लोग यहाँ आए और आज का दिन शुभ दिन माना गया है। ये प्रेरणा का दिन था कि अदर पार्टी लोगों ने भी जैसे हम लोग 15 अगस्त मनाए हैं, इसी तरह और पार्टी के लोग भी 15 अगस्त मनाए होंगे। लेकिन मनाने के बाद ये अपने स्वतः घर को अपने घर में विलीन हो गए होंगे। लेकिन हमारी पार्टी की हर पब्लिक, हर जनता, हर सदस्य एक जगह एकत्रित हो करके हमारे सम्मानित बसंत चौधरी जी दलसिंहसराय क्षेत्र के माने हुए जगह के हैं, जो अपने आप में बड़ा सा पहचान लेकर चले हैं, उन्हीं की धरातल, उन्हीं की जगह पे एक जन संवाद रखा गया था। वहीं पे आकर के हम लोगों ने 2-3 घंटा से लगातार ये जनसुराज के लेकर के, बिहार को लेकर के, बिहार के बदहाली को लेकर के, बिहार के बच्चों के भविष्य को लेकर के हम लोगों ने पूरी तरह से हम लोग उस पर मंथन किए हैं, निष्कर्ष निकाले हैं और संकल्प लिए हैं कि बिहार बदलाव होके रहना है। जब तक बिहार बदलाव नहीं होगा हम दम नहीं तोड़ेंगे, हम टूटेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। उजियारपुर विधानसभा के अभी जो संभावित विधायक प्रत्याशी है, कंफर्मेशन किनको हो सकती है? सर जी वो तो कन्फर्म तो वही व्यक्ति को होगा जिस व्यक्ति, जिस प्रत्याशी में जमीनी स्तर का जुड़ाव होगा, जनता से लगाव होगा, 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक अपने पैर पे अपना जनता के लिए खड़ा जो प्रत्याशी रहेंगे, जनसुराज पार्टी में वही लोग चुने जाएंगे और वही लोग आएंगे जो स्वच्छ वातावरण से और स्वच्छ पवित्र जो हृदय से होंगे, उनको लाने का काम जनसुराज पार्टी का जनोद्धार आदरणीय प्रशांत किशोर जी लाने का काम करेंगे। पलायन शब्द जिस तरह से सुनने को मिला है कि सबसे पहले प्रशांत किशोर जी के द्वारा ही लाया गया, लग रहा है ऐसे पढ़े लिखे सभी लोग जान रहे हैं पलायन शब्द का अर्थ, लेकिन नेतृत्वकर्ता में और नेतागण में सबसे प्रथम प्रशांत किशोर जी के द्वारा ये शब्द लाया गया और रोकने की बात कही गई। लेकिन अभी सत्ताधारी नेता लोग भी कह रहे हैं कि जो अब पलायन नहीं होने देंगे, जो भी बाहर में है सबको ला करके यहीं रोजगार दिया जाएगा अगर मेरी सरकार फिर से आए तो। मैं पुनः आपसे और आपके दर्शकों से ये बात बताना चाह रहा हूँ, आगे जो आपका जो सरकार बन बैठी है, आप जिन MP MLA विधायक को बनाकर रखे हुए हैं, उन्होंने पिछले पंचवर्षीय में ने वादा किया होगा या वादा करने की आदत लगी हुई है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके बिहार में वो कहे जरूर, वादा किए जरूर, लेकिन एक भी जनता को 10 से 12 हज़ार की नौकरी नहीं दिया है। और आज के डेट में वर्तमान में आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हमारी पार्टी आएगी तो हर परिवार में, हर घर में 10 से 12 हज़ार की नौकरी
देंगे, लेकिन वो कहे नहीं। मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूँ कि वो कहे नहीं, आज वो करते हैं। जिन जनता को, जिन बिहार वासियों को मेरी बातों पर जरा भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि आज आपके साथ कितने लोग काम कर रहा। मैं पूरे बिहार में आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ कितने जिला में पदयात्रा किया हूं। मेरे साथ 10 से 12 हजार की नौकरियां आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिना सत्ता में रहे आज रोजी रोजगार दिए हुए हैं। ये मैं प्रमाणित के साथ मैं कह सकता हूं कि आज 1.5 लाख लड़का इनके साथ वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, वो बिहार के हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, आदरणीय प्रशांत किशोर जी अगर वो चाहते, उनमें दम है, ताकत है, काबिलियत है, क्षमता है, रुपया है, पैसा है, वो आज चाहते तो हेलीकॉप्टर पर उड़ करके आज रोसड़ा में, आज बेगूसराय में, आज बिहार के हर जिला में आते, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। इसका एक ही रीजन है कि नीतीश जी आते हैं हेलीकॉप्टर पर, मोदी जी आते हैं हेलीकॉप्टर पर, चिराग पासवान आते हैं हेलीकॉप्टर पर, तेजस्वी यादव आते हैं हेलीकॉप्टर पर। एक हेलीकॉप्टर का एक दिन का खर्चा 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक बैठता है। और वही 5 लाख की खर्चा को बचाकर आदरणीय प्रशांत किशोर जी जनसुराज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, वही कार्यकर्ता को वही 5 लाख को गुणनखंड करके वही एसी गाड़ी में, 4 व्हीलर में प्रशांत किशोर जी सभा करते हैं, पैदल चलते हैं, वही 4 व्हीलर में, एसी गाड़ी में उनका हर कार्यकर्ता घूमता है। वर्तमान सरकार भी तो नौकरी दे रही है, शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन दे रहे हैं, रोजगार के लिए जीविका दीदी के द्वारा सहारे उन लोग भी कार्य दे रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि वो कार्य नहीं दिए, नौकरी नहीं दिए? देखिए, ये बात तो हमारा विश्वास है कि ये बात आप भी खुद जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। देखिए, वो पिछले पंचवर्षीय में जाइए या 5 साल आपके साथ गुजरा है, जिसमें 1 साल में 3 महीना, 5 साल में 3 महीना बचा हुआ है, किसको नौकरी दिया? नौकरी अगर नीतीश जी ने दिया है प्रधानमंत्री के ख्याल से, तो वो दिए है अदर स्टेट का, अदर राज्य का। 4, 5 भी आने वाली है शिक्षक। ये देखिए, आपको फुसलाने बहलाने की ये काम कर रहा है, ये साजिश है। अगर ये जुमलेबाजी में आपका बिहारवासी फंसा तो फिर 5 साल उसको झूलना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। बिजली भी फ्री कर रहे हैं। बिजली फ्री की बात अगर कहा जाए तो वो अगले पंचवर्षीय में वो खुद अनाउंस किए थे कि किसी भी जनता को, किसी भी पब्लिक को फ्री में नहीं देना है बिजली, भले ही उसको सस्ता ऋण में दीजिए। वही व्यक्ति आज सत्ता पर फिर से बैठने के ख्याल से आज जनता को बुर्बक बनाने का काम करा। और विधवा पेंशन भी बढ़ा दिए। वो देखिए, बढ़ाया वो क्या? अगर उसमें दम होता, उसमें क्षमता होता, उसके कलम में ताकत होता, तो वो 4 साल जो गुजरा है, 4 साल 9 महीना वो अपने दम पर 450 रुपया अगर कर देता, 450 रुपया, तो पब्लिक समझता, बिहारवासी बुझता कि ये जनता, ये सरकार किया है नीतीश जी ने। एक ही डर उसको समा गया कि जनसुराज पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है, अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो मेरा कुर्सी छीना जाएगा। ये डर के कारण 1100 रुपया किया।